नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिहार के बेगूसराय ज़िले में। उसी बेगूसराय में जहां मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उसी बेगूसराय में जहां मेरे खिलाफ एसआईआर की रिपोर्टिंग के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। और अभी मैं आया हूं बेगूसराय के बीरपुर ब्लॉक में। ये लिखा हुआ है प्रखंड सह अंचल कार्यालय बीरपुर। इस कार्यालय के भीतर मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अब सब जगह बीएलओ को, अधिकारियों को ये कह दिया गया है मीडिया से बात नहीं करें, और मेरे ऊपर ऐसे भी मुकदमा कर दिया गया सरकारी कार्य में बाधा का। लेकिन मैं बीरपुर क्यों आया हूँ? आज दैनिक भास्कर में खबर छपी है बीरपुर में किस तरह से मतदाताओं से मिले बगैर, वोटर से मिले बगैर, उनके हस्ताक्षर के बगैर, उनसे दस्तावेज लिए बगैर उनके फॉर्म, एनुमरेशन फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं। और इसलिए मैं बीरपुर आया। मैं कोशिश करूंगा ऐसे कुछ वोटर से भी मिलूं। ये बात मैं लगातार पिछले 6 दिन से कह रहा हूं कि बहुत जगह ऐसे वोटर्स जिनसे बीएलओ नहीं मिले, या वोटर्स जिनके फॉर्म अधूरे जमा किए गए हैं, अपलोड किए गए, और ऐसे वोटर्स के फॉर्म मैंने दिखाए थे बलिया ब्लॉक में। अधूरे फॉर्म अपलोड होते हुए मेरी तस्वीर में कैद हुए थे, और उसके बाद जो एफआईआर दर्ज हुई उसके बारे में आप जानते हैं। अब यह खबर बहुत अहम है। अखबारों की नींद देर से ही सही खुली तो है। मेरे पीछे ये ब्लॉक ऑफिस है, अंदर हो सकता है बीएलओ बैठे हों बहुत सारे। अब इसमें खबर है कि ऐसे बहुत सारे वोटर जिनसे न गणना प्रपत्र दिया, जिन्हें न तो इनमरेशन फॉर्म दिया, न ही मतदाता से मिले, बिना डॉक्यूमेंट और हस्ताक्षर के ही मतदाताओं का गणना प्रपत्र स्कैन करके अपलोड कर दिया गया। मतलब बीएलओ वोटर से मिले नहीं, इनमरेशन फॉर्म उनको दिया नहीं, डॉक्यूमेंट लिया नहीं, हस्ताक्षर कराया नहीं, और फॉर्म उनके अपलोड हो गए। ये दैनिक भास्कर ने छापा है। और अगर इस आधार पर एफआईआर होती है तब समझिए। और ये बात मैं पिछले 5 दिन से अलग अलग जिलों में घूमकर अलग अलग जगह पर बता रहा हूँ, साबित कर रहा हूँ। इसमें खबर में सुमित कुमार की रिपोर्ट है। इस खबर में है कि मामला बीरपुर प्रखंड का है, जो मेरे पीछे बीरपुर प्रखंड है, जहां कार्य का प्रतिशत डीएम सहित अन्य आला अधिकारियों की नज़र में अधिक दिखाने के लिए वहां के अधिकारी से लेकर बीएलओ तक ने गणना प्रपत्र अपलोड करने के लिए सारे नियमों को ताक पर रख दिया। सारे नियमों को ताक पर रखकर हाई स्पीड अपलोड, ताकि टारगेट पूरा करना है, बताना है कि फटाफट कैसे, धकाधक कैसे हम फॉर्म अपलोड कर रहे हैं। भले वोटर से मिले या नहीं, भले दस्तखत हुए या नहीं, भले वोटर ने फॉर्म भरे या नहीं, लेकिन अपलोड किए जा रहे हैं। ये भास्कर छाप रहा है और मैं उसको पढ़ रहा हूँ, तस्दीक कर रहा हूँ। इसी में है कि सारे नियमों को ताक पर रखकर अपलोड कर दिया गया। यहाँ भले ही मतदाता को गणना पत्र नहीं मिला, लेकिन इस प्रखंड में ऐसे कई बूथ हैं जहाँ 92% से लेकर 98% तक मतदाता पुनरीक्षण कार्य संपन्न हो चुका है। 98% तक हो गया, क्योंकि फटाफट करना है। उसके बाद मिली जानकारी के मुताबिक बूथ संख्या 1 SS गाड़ा उत्तरी में लगभग 94% प्रपत्र ऑनलाइन कर दिया गया है। बूथ संख्या 2 के बीएलओ से मिली जानकारी के मुताबिक वहाँ 100% डेटा ऑनलाइन कर दिया गया। 100%, 100% डेटा। अब इसी में अखबार ने भी सवाल उठाया है, और यही सवाल है कि 2003 के बाद यह गणना हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। 22 साल बाद अगर 100% जो वोटर के आपने अपलोड कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 22 साल में कोई मरा नहीं उस बूथ पर, 22 साल में किसी की शादी नहीं हुई, 22 साल में कोई माइग्रेट नहीं किया, और सबके सब थे। कैसे अपलोड हुआ? और जब यह खबर लीक हुई, जब पता चला कि ऐसा हो गया है और अखबार के रिपोर्टर्स को पता चला, तब पैनिक क्या हुआ। और इसलिए मैं ऐसे वोटर्स के पास जाऊंगा, क्योंकि वोटर्स का कहना है कि उनके परिवार में 14 लोग हैं, 7 के फॉर्म दिए, 7 के नहीं दिए, लेकिन उन्हें पता चल रहा है कि वो 7 के भी फॉर्म अपलोड हो गए। और कल भी मैंने बताया था, दैनिक भास्कर में भी खबर थी, कुछ फॉर्म बीएलओ ने ले लिया या कुछ को फॉर्म नहीं मिला। वोटर ने कहा मेरे फॉर्म का क्या हुआ, तो कहा आपका भरा गया है, अपलोड हो गया, आप आराम कीजिए। तो आराम कीजिए, अपलोड हो गया, आपको पता नहीं है। ये काम भी हो रहा है। क्यों? फटाफट काम करना है, बीएलओ पर दबाव है, बीएलओ पर प्रेशर है। और खबर इसी में है कि बेगूसराय में ही लगभग 100 बीएलओ का वेतन रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि बीएलओ को टारगेट दिया गया है कि जल्द से जल्द आप फॉर्म पूरा करें, आपकी गति धीमी है। उस पर बात करते हैं। इसी में है
कि इसी तरह से हाई स्कूल नवला उत्तरी बूथ 29 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय शिकरहुला के लगभग 98% या उससे अधिक बूथ संख्या 7, 17, 31, 30, 42 के 90% से अधिक फॉर्म ऑनलाइन किया जा चुका है। इसी बीच अपलोड करने का प्रतिशत इतना अधिक होने पर समीक्षा के दौरान अधिकारियों की नज़र पड़ी, तब मामला तूल पकड़ा तो वहाँ संबंधित मतदाताओं के घर पर फॉर्म पहुँचाने की कवायद शुरू। अब सोचिए कितना गड़बड़ झाला है कि फॉर्म अपलोड हो गया, और जब अपलोड हो गया तो अधिकारियों को पता चला कि अरे यार ये तो ज़्यादा ही रफ्तार से अपलोड हो गया, और जब अधिकारियों को पता चला कि ये मामला बाहर जा सकता है, तब अब अपलोड जिनके फॉर्म हो गए उन वोटर के पास अब फॉर्म पहुंचाए जा रहे हैं। तो जो अपलोड हुए वो क्या हो रहे थे और कैसी गड़बड़ी हो रही है, और ये बिहार के करोड़ों वोटर का सवाल है। 2000 ये देखिए एक भाई साहब कह रहे 80%, ऐसा बहुत गड़बड़ी हुई है। 80% कहता है कि अपलोड हो गया ना। तो उसमें बहुत, जैसे इसी में खबर आ रही है आप ही के इलाके के नौला की और जगह पर कि उसमें बहुत जगह ऐसा लोग हुआ है पहुंचे नहीं। जैसे इसमें मतदाता सूची को देखकर उस फॉर्म में बहुत सारे ऐसे किसी में फोटो नहीं लिया गया, किसी में साइन नहीं किया गया, किसी को फॉर्म नहीं दिया गया, ऐसे बहुत सारे प्रखंड के बूथ हैं जिन पर इसी टाइप का काम चल रहा है, अपलोड हो गया। और निर्वाचन आयोग का आदेश है कि दबाव ऊपर से है डीएम पर, डीएम का दबाव है वीडियो पर, वीडियो दबाव बना रहा है बीएलओ पर, डीएम का दबाव एसडीओ पर, एसडीओ का वीडियो पर, वीडियो का बीएलओ पर। वही स्थिति है। गर्दन फंसी है बेचारे बीएलओ की। अब बीएलओ को मान लिए है जो मान लिए 6 से अब एक बूथ कोनो लीजिए उसमें नीचे आ जाइए, हाँ आगे आ जाइए, हाँ 1350, 1400, 1500 वोटर्स है। अब एक बीएलओ लगाया गया, उसमें मान लिए फॉर्म पहुंचाने में जितना कम समय दिया गया है उसमें मान लीजिए वो बेचारा परेशान हो रहा है। उसको जो राजनीतिक दल के जो बीएलए हैं के साथ देने के लिए, बीएलओ के साथ देने के लिए बूथ लेवल एजेंट जो हैं वो सहयोग उतना नहीं कर पा रहे हैं। शुभ नाम है? हमारा नाम सच्चिदानंद राय है। आप वोटर हैं यहाँ? जी बिल्कुल। आपका फॉर्म आपने खुद भरा या आपकी जानकारी के बगैर भरा गया? नहीं, हम तो अखबार रोज पढ़ते हैं 5 गो 6 गो पता रहता तो हम मान लिए हमको धरती पर सब चीज पता रहता है अखबार के माध्यम से। किसी मीडिया में छपेगा उसको हम खोज पढ़ते हैं। आप दिखाए तो हम 1 घंटा दैनिक भास्कर कहीं कहीं हम पढ़ ही लेंगे। अच्छा, तो देखिए अब जैसे इसी भास्कर में खबर है, मैं आज भास्कर क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बात तो कर ही रहा हूँ पिछले, आप यहीं रुकिए आपसे बात करेंगे, पिछले 6 दिन से, और उसका अंजाम हुआ एफआईआर हो गई है। तो अब जरा दूसरे लोग जो रिपोर्ट करने लगे कल से उनकी भी बात की जाए। तो दैनिक भास्कर में ये खबर है, नौला पंचायत के अंतर्गत बूथ संख्या 10 के मतदाता शशिकांत कुमार ने बताया कि उनके परिवार में कुल 14 सदस्य हैं, जिनमें 7 का फॉर्म मिला जिसे हस्ताक्षर करवाकर वापस किया गया, शेष 7 लोगों का फॉर्म नहीं मिला। उसके बाद अब उनके फॉर्म का क्या किया पता नहीं। इसी में है कि बीरपुर के बूथ संख्या 3 निवासी रामबरन सिंह ने बताया कि बीएलओ ने 1 सप्ताह पूर्व फॉर्म पर हस्ताक्षर करा दिया था, आज पुनः डॉक्यूमेंट। इसी बूथ के मतदाता एक रामानंद ने बताया कि पूर्व में बीएलओ सादा फॉर्म लेकर साइट पर अपलोड कर दिया गया, अब डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म जमा किया जा रहा है। मतलब आप समझिए हो ये रहा है कि फॉर्म भरने की रफ्तार जब बढ़ गई, जब 98%, 96% फॉर्म भर दिए गए और एक जगह 100%, 100% फॉर्म जब अपलोड हो गए तो अधिकारियों को लगा तो ज़्यादा ही फास्ट हो गए बीएलओ। अब बीएलओ क्या करे बेचारा, बीएलओ पे है दबाव, बीएलओ को नौकरी का खतरा है। अब वेतन रुकने वाला खबर निकालो किधर है, इसमें इसी में है शायद। अब ये जब बीएलओ पे ऐसे प्रेशर करेंगे, कहाँ निकालिए खबर वो, ऐसे जब बीएलओ को प्रेशराइज करेंगे, 1 मिनट निकाल दो ना, कोई बात नहीं, निकालो, बूंदाबांदी भी हो रही है। ऐसे जब बीएलओ पर प्रेशराइज करेंगे तो उस दबाव में बीएलओ ये कर रहा है। मैं तो बीएलओ को सबसे निचले तबके का वो कर्मचारी मानता हूं जो बहुत प्रेशराइज होकर काम कर रहे हैं। इसी में जिले के 190 बीएलओ का वेतन बंद, 190 बीएलओ का वेतन बंद किया। ये बीएलओ क्या होते हैं? प्राथमिक स्कूल के टीचर होते हैं। अब इनके वेतन बंद किए गए, क्यों? कहा गया 146 बेगूसराय विधानसभा अंतर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के लिए 113 बीएलओ का वेतन बंद किया गया है। वजह क्या कि उनका 50% गणना पत्र 50% से कम अपलोड किया गया, इसलिए कार्रवाई। भाई आपके पास 26 जुलाई तक का वक्त था, 4-5 जुलाई से प्रॉपर ये 4-5 जुलाई से प्रॉपर शुरू हुआ, लेकिन टारगेट ये लिया गया, जो मुझे जानकारी मिली डीएम की तरफ से ऊपर से आया होगा, कि 15 जुलाई तक सब पूरा कर देना, 100%, 100% कर देना। और ये बीएलओ को प्रेशराइज किया गया 10 दिन 12 दिन पहले। अब बीएलओ उसके बाद जो
हो सकता है जेन्युइन कागज खोजने वाले बीएलओ हों, हो सकता है ये वो बीएलओ हों जो सादा अपलोड न कर रहे हो सकता है ये वो बीएलओ हों जो बिना दस्तखत के बिना वोटर से मिले अपलोड ना करना चाहते हो सकता है ये वो बीएलओ हों जो एक एक वोटर के पास जाकर अपलोड करने के चक्कर में देर हो गई हों। और वो बीएलओ कहा यह जा रहा है कि डीएम की नज़र में नंबर बढ़ाने के लिए कि हम कितने सुपर फास्ट हैं, उसी चक्कर में ये 98, 97, 100% अपलोड हो गया। लेकिन ये बीएलओ जिनकी रफ्तार वैसी नहीं थी, उसकी वजह मैंने आपको बताई। ये सब हो सकता है कि भाई कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर रहा होगा तो उसकी रफ्तार नहीं होगी, तो जिसकी रफ्तार नहीं होगी तो उन सबके वेतन रुक गए। 190 बीएलओ के 190 बीएलओ के वेतन रुक गए। और किस तरह से काम कर रहे हैं बीएलओ, एफआईआर क्यों हुई, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था। अब ये खबरें अखबार में कल से छपने लगी, भास्कर नहीं छपा है। पुनरीक्षण बना मजाक, खेत में फॉर्म, व्हाट्सएप पर पहचान, वोटर परेशान। और उसके बाद किस तरह से गड़बड़ियां हो रही। चुनाव आयोग को इन गड़बड़ियों का जवाब देने की बजाय, चुनाव आयोग को वोटर्स को भरोसे में लेने की बजाय, चुनाव आयोग को हम जैसे मीडिया वालों की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों का जवाब देने की बजाय, चुनाव आयोग को नाकामियों पर पर्दा डालने की बजाय हकीकत बताना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग के निर्देश पर एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला शुरू हुआ। एक एफआईआर मुझ पर हुई है क्योंकि बलिया प्रखंड में जो मैंने तस्वीरें दिखाई जिसमें इसी तरह से अधूरे फॉर्म भरे जा रहे थे, उन अधूरे फॉर्म के वीडियो आने पर बलिया प्रखंड में वहाँ के एसडीओ वीडियो ने मुझे पहले फ़ोन किया कि उस वीडियो को रोकिए। एसडीओ साहिबा ने 2 बार फ़ोन किया, वीडियो साहब ने 1 बार फ़ोन किया। जो फ़ोन किया वो सब मेरे मोबाइल रिकॉर्ड में है। और उसके बाद जब लगा कि मैं वीडियो नहीं रोकूंगा, पब्लिश करूंगा, तब डीएम के निर्देश पर, डीएम के पास किसका निर्देश आया मुझे नहीं पता, एफआईआर करवाया गया बलिया में मेरे खिलाफ। एफआईआर इस तरह से अगर होने लगे तो जितने वोटर्स हैं, अगर वो अपने मताधिकार के प्रति सचेत और सजग हैं और वो वोटर्स अगर आकर बाहर आकर कहने लगे, यही जिन वोटर्स का जिक्र कर रहा है दैनिक भास्कर कि बिना उनके फॉर्म भरे, बिना उन तक पहुंचे, न वोटर से मिले, न हस्ताक्षर, न दस्तावेज लिए अपलोड कर दिया गणना पत्र, ऐसे वोटर 1000-2000 बाहर निकले और बोले कि भाई साहब मुझसे तो कोई बीएलओ मिला नहीं, मैंने तो कोई फॉर्म देखा ही नहीं, भरना तो छोड़ दीजिए, फिर मेरा फॉर्म कैसे जमा हुआ? और जो ऐसे फॉर्म जमा हो रहे हैं उनके अगर वोट कट जाएंगे 1 अगस्त के बाद जब स्क्रूटनी होगा तो उसकी जिम्मेदारी, चश्मा पे जरा पानी आ गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये क्यों हो रहा है? ये क्यों ऐसा दबाव बनाया जा रहा है? अगर आपने 26 जुलाई तक का वक्त रखा था तो 26 जुलाई तक नहीं तो 24 जुलाई तक वेट करिए। लेकिन जो सीईओ हैं, माफ कर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, सीईसी ज्ञानेश कुमार, उनको देश को दिखाना है कि देखो हमने बिहार के 8 करोड़ वोटर्स का जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हमने 1 महीने की मियाद तय की थी, हमने 15 दिन में कर दिया। और इसलिए सब हो रहा है आधे अधूरे, बिना कागज के, बिना दस्तखत के, बिना नाम के, बिना फोटो के। एक तरफ जब आप शुरुआत करते हो तो आप कहते हो 11 दस्तावेज चाहिए, बाप का भी दस्तावेज चाहिए, माँ का भी चाहिए, किसी को पासपोर्ट चाहिए, कितनी तरह की लिस्ट है, जिसमें से लाखों लोग बिहार में हैं जिनके पास उन्हें 11 में से एक भी दस्तावेज नहीं। और जो हैं सबके पास आधार कार्ड, चाहे वोटर कार्ड, चाहे मनरेगा कार्ड, चाहे राशन कार्ड, वो नहीं चाहिए उनको। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप कंसीडर कीजिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड को। अब वो क्या करेगा चुनाव आयोग पता नहीं। लेकिन अभी जो फॉर्म जमा हो रहे हैं, लाखों नहीं, करोड़ से ऊपर फॉर्म जमा हुए जिसमें कोई कागज नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, फिर चुनौती देता हूं चुनाव आयोग को, लाखों फॉर्म ऐसे जमा हुए हैं जिसमें फोटो भी नहीं है। उस फॉर्म में एक विकल्प है कि एक फोटो छप कर आता है पुराना और दूसरा फोटो लगाना है। तो आप जब बगैर फोटो, बगैर प्रॉपर फॉर्म फिलअप किए हुए अगर फॉर्म अपलोड कर रहे हैं तो फिर उन वोटर्स की पहचान नए सिरे से ईआरओ जो करेंगे, जो कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि 1 तारीख से 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच स्क्रूटनी होगी, क्लेम्स और ऑब्जेक्शन का पीरियड। जिन वोटर्स के पास बीएलओ नहीं पहुंच पाए, दस्तावेज नहीं ले पाए, उन वोटर्स के पास एसडीओ साहब जो ईआरएम होते हैं, ईआरओ होते हैं, या बीडीओ, डीसीएलआर जो एईआरओ होते हैं, वो पहुंच जाएंगे उस 1 महीने में और उनसे दस्तावेज ले लेंगे जो इस बीएलओ की इस प्रक्रिया में दस्तावेज नहीं दे रहे। क्या तमाशा है! और इस तमाशे की रिपोर्ट, इस तमाशे की खबर अखबार में कल से भास्कर ने शुरू की, कहीं छप नहीं रही है, नेशनल मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है। ये लाखों वोटर का सवाल है, चुनाव आयोग की व्यवस्था का सवाल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक लोकतांत्रिक देश में जहां एक एक वोटर के मताधिकार पर
बहुत कुछ टिका है और एक एक वोटर के मताधिकार की हिफाजत करना चुनाव आयोग का दायित्व है। वहाँ इतनी गड़बड़ियाँ हो रही है, इन गड़बड़ियों की खबरें अब अखबार में आने लगी। यूट्यूबर से तो दिक्कत है आपको, तो जो अखबार में आ रही है, कोई चैनल पर कवरेज हो रहा है क्या? किसी चैनल पर, किसी राष्ट्रीय चैनल पर यह खबर देख रहे हैं क्या कि किस तरह से बीएलओ काम कर रहे हैं, किस तरह से डीएम जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं और एसडीएम जो ईआरओ होते हैं वो किस तरह से फॉर्म भरवा रहे हैं? इस पर जांच अगर हो तो बहुत सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बेगूसराय के डीएम से कहना चाहूँगा, थोड़ा पीछे हटिए, बेगूसराय के डीएम से कहना चाहूँगा, जिस डीएम साहब के निर्देश पर, बेगूसराय के जिस डीएम के निर्देश पर मेरे खिलाफ बलिया ब्लॉक में एफआईआर दर्ज की गई है, उस डीएम को मैं कहना चाहूँगा कि आपके इस बीरपुर ब्लॉक में, इस ब्लॉक में बहुत सारे वोटर्स हैं जिनके पास आपके बीएलओ नहीं गए, जिनके पास आपके बीएलओ का फॉर्म नहीं पहुंचा, जिन्होंने अपने फॉर्म देखे नहीं, दस्तखत किए नहीं, लेकिन उनके नाम के फॉर्म अपलोड हो गए हैं डीएम साहब। दैनिक भास्कर ने आज खबर छापी है, न वोटर से मिले, न हस्ताक्षर, न दस्तावेज लिए अपलोड कर दिया गया गणना पत्र, इन्यूमरेशन फॉर्म 98%, 100% तक। तो डीएम साहब, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी अकाउंटेबिलिटी है? इस अकाउंटेबिलिटी को कौन लेगा? क्या एसडीओ, क्या बीडीओ, क्या बीएलओ या अधिकारी के तौर पर आप, जिन्होंने अपने टारगेट तय कर दिया कि 15 जुलाई तक सब 100% यहाँ करना है? मुझे ये भी जानकारी मिली कि डीएम की तरफ से आदेश था कि 15 जुलाई तक टारगेट करना है, पूरा टारगेट पूरा करना है, और उसी दबाव में हो रहा था। तो डीएम साहब, इन गड़बड़ियों के लिए कौन जिम्मेदार है? एफआईआर करना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी तय कीजिए। आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है, और ये चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का सरासर उल्लंघन है, ये फर्जीवाड़ा है। जिस फर्जीवाड़े की खबर दैनिक भास्कर ने छापी है, मैं संदीप कुमार नाम के इस रिपोर्टर की तारीफ करूंगा। कैसे वक्त में जब ऐसी खबरें कोई कर नहीं रहा है, तो कम से कम एक अखबार, उसका रिपोर्टर ऐसी खबर छाप तो रहा है। और एक ब्लॉक में, एक जिले के एक ब्लॉक में अगर ऐसे बूथ हैं बेगूसराय में, तो जरा सोचिए 36 जिले के हजारों ब्लॉक होंगे। ब्लॉक का नंबर नहीं है मेरे पास, बिहार में टोटल कितने ब्लॉक हैं, उन हर ब्लॉक में अगर कोई आदमी जांच करे, कोई रिपोर्टर पता करे, तो कितने ऐसे बूथ मिलेंगे? अगर बेगूसराय जिले के एक ब्लॉक में इतने बूथ मिल रहे हैं जहां वोटर्स के पास नहीं पहुंचे बीएलओ, बिना फॉर्म वोटर के पास गए, उनके नाम का फॉर्म अपलोड हो गया बिना दस्तखत के, बिना नाम भरे हुए, तो फिर बेगूसराय में 17-18 ब्लॉक हैं और बिहार में 534 ब्लॉक हैं। अगर 534 ब्लॉक में 534 रिपोर्टर पहुंच जाए, तो कितने वोटर्स ऐसे मिलेंगे जिनके फॉर्म भरे गए हैं बिना उनकी जानकारी के, जिनके फॉर्म अपलोड हो गए होंगे बिना वोटर की जानकारी के? तो डीएम साहब, बीरपुर के उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की आप में क्षमता है तो कार्रवाई कीजिए। बीएलओ सबसे कमज़ोर तबका होता है, कमज़ोर कड़ी होती है, टीचर होता है। ये बहुत आसान है कि आपने बेगूसराय में 100 से ज़्यादा बीएलओ की या 150 से ज़्यादा बीएलओ की सैलरी रोक दी, क्योंकि बीएलओ 50% इतने दिन में नहीं भर पाए इन्यूमरेशन फॉर्म। लेकिन जिन्होंने 100% फॉर्म भर दिया, जिन्होंने 98% फॉर्म भर दिया, वोटर के पास गए, उन बीएलओ के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे डीएम महोदय? कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए। हालांकि मैं फिर कहूँगा, बीएलओ का क्या कसूर है? कार्रवाई तो एसडीएम और डीएम और एसडीओ और बीडीओ के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि टारगेट और दबाव आप बना रहे हैं। तो मैं अपील करूंगा बिहार के अखबार के ऐसे संपादकों से कि बिहार के 534 ब्लॉक हैं, 100 ब्लॉक को ही पकड़िए और 100 ब्लॉक में घूमिए कि कितने हजार वोटर हैं जिन तक कोई बीएलओ नहीं पहुंचा है, जिनका फॉर्म उनकी जानकारी के बगैर, उनके दस्तखत किए बगैर, उनको फॉर्म दिखाए बगैर जो अपलोड किया गया है। सैंपल है बेगूसराय जिले का बीरपुर ब्लॉक, लेकिन ये सैंपल सिर्फ बीरपुर ब्लॉक का नहीं है। अगर इस ब्लॉक में ये हो सकता है, इस ब्लॉक के कई बूथ पर यह हो सकता है कि वोटर के पास गए बगैर उसका फॉर्म बीएलओ जमा करवा रहे हैं, तो बेगूसराय में जो 18-16 ब्लॉक हैं, या बिहार में अगर 534-36 ब्लॉक हैं, तो क्या भरोसा हर ब्लॉक पे ऐसा हो रहा है? बलिया में तो मैंने अपनी आंखों से देखा, यही तो बलिया में देखा और मैंने सवाल उठाया कि
फॉर्म को देखकर लग रहा है कि ये फॉर्म अधूरा है, पता नहीं वोटर ने भरा या उसके नाम पर भरा गया है, यही तो मैंने कहा। और ये सवाल उठाना, ये संदेह खड़ा करना, फॉर्म की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना अगर गुनाह है तो ये गुनाह डीएम साहब आज फिर कर रहा हूँ, बेगूसराय से ही कर रहा हूँ। मुमकिन हो, चाहते हो तो आप बीरपुर ब्लॉक में एक एफआईआर फिर करवा दीजिए। आज मैं उस एफआईआर का भी इंतज़ार करूँगा। और मैं जानता हूँ कि पत्रकार का काम होता है इस तरह की चीज़ें जहाँ हो रही है, गड़बड़ियाँ हो रही है, उसको एक्सपोज करना। एक्सपोज मैं करता रहूँगा, एफआईआर का इंतज़ार करता रहूँगा। आपके पास जो संसाधन है उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मैं फिर कहूँगा, हिम्मत है तो अपनी जिम्मेदारी लीजिए, नैतिकता बची है तो अपनी जिम्मेदारी लीजिए और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जिन अधिकारियों के दबाव में, चाहे वो आप क्यों न, जिन अधिकारियों के दबाव में बीएलओ पर से ऐसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं। तो चलते हैं अब जरा हम ऐसे वोटर्स की तलाश में। आप वोटर हो यहाँ के? जी वोटर तो हैं। भर दिए? अभी नहीं भरे, डॉक्यूमेंट बनेगा तभी ना भरेंगे, ऐसे नहीं भर सकते। अच्छा, कौन सा डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो? आवासीय बनवाना मांग रहा है आवासीय। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद असद। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। तो ये बहुत गड़बड़ी हो रही है ना सब? गड़बड़ी तो है ही, इसलिए कि मतदाता जो हैं उनके यहाँ फॉर्म मिलना चाहिए। फॉर्म मिलेगा तब न समझेगा जो हमारा है, हम फोटो दें या डॉक्यूमेंट जो दिया गया है वो डॉक्यूमेंट्स लगा कर वो बीएलओ को देंगे। और ये तारीख मैंने फॉर्म देने के वक्त तक में 13, 14, 15 बीत गया है। 15 आज बीत गया है। हाँ। और 25, 26 तारीख तक देना है। इतना कम समय में एक बूथ में अगर 1500, 1800 वोटर है तो 1800 वोटर तक पहुंचना बीएलओ मुश्किल है। हाँ, वो टाइम कम दिया गया। अब देखिए एक और बात है, इसी भास्कर में खबर है कि अगर मतदाता डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराएंगे तो सूची से नाम हट जाएगा। जानकारी के अनुसार जिले के बीरपुर के अलावा बलिया, बरियारपुर, नावकोठी में बिना फॉर्म दिए ऑनलाइन कर देने की बात सामने आ रही है और उसमें यही कहा जा रहा है कि बाद में उनका फॉर्म अपलोड किया जाएगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि पहले तो बिना फॉर्म भरे हुए, बिना किसी तरह के मतदाता के वेरिफिकेशन के जो फॉर्म अपलोड करें, पहला गुनाह तो यही है। ये गैर कानूनी है, गलत है, चुनाव आयोग की आचार संहिता गाइडलाइंस के खिलाफ है। और बाद में क्या करेंगे तो बहरहाल देखते हैं। चलिए भाई साहब, चलते हैं ज़रा कुछ वोटर्स की तलाश में।